क्या कभी आपने सोचा है कि एक बाप अपनी ही बेटी को मारने का हुक्म दे सकता है? मेरा किस्मत एक ऐसी शहजादी की जिसे बाप ने मौत के मरने को मलका बनी। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक दौर की बात है। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह अपनी ताकत, दौलत और फौज पर नाज करता था। वह इंसाफ पसंद था, मगर एक ऐब रखता था। उसे बेटियों से नफरत थी। वह समझता था कि बेटियां कमज़ोर होती हैं और सल्तनत के किसी काम की नहीं होती। कई साल बाद अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की। महल में खुशियां मनाने के बजाय बादशाह के दिल में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से से कहा, अगर यह लड़का नहीं है तो इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मलिका ने रो रो कर कहा, यह भी अल्लाह की नेमत है। मगर बादशाह नहीं माना। एक रात शहजादी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और आंखें मासूम थी। मलिका ने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। उसी रात मलिका ने एक नेक दिल फकीर को बुलाया जो महल के बाहर रहता था। मलिका ने कहा, इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ, इसे जिंदा रखो, मैं तुम्हें हर महीने सोना भेजूंगी। फकीर ने बच्ची को उठाया और कहा, यह बच्ची एक दिन सल्तनत बदल देगी। महल में ऐलान कर दिया गया कि शहजादी मर गई है। फकीर शहजादी को जंगल के पास अपनी झोपड़ी में ले आया। वह उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। उसका नाम रखा गया नूरीन। नूरीन बड़ी होती गई। वह मेहनती, सब्र करने वाली और नेकदिल थी। वह रोज़ फकीर के साथ लोगों की मदद करती, भूखों को खाना देती और बीमारों की सेवा करती। इधर बादशाह के महल में सुकून नहीं था। उसकी सल्तनत में अकाल आ गया। फसलें जल गईं। लोग भूख से मरने लगे। बादशाह को चैन नहीं आता। हर रात ख्वाब में एक आवाज़ आती, तूने अपनी बेटी को ठुकराया, अब तू सुकून कैसे पाएगा। एक दिन पड़ोसी मुल्क का बादशाह शिकार के लिए जंगल में आया। उसने नूरीन को देखा जो एक जख्मी हिरन को पानी पिला रही थी। बादशाह हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत और नेक लड़की जंगल में। उसने पूछा, तुम कौन हो? नूरीन ने कहा, मैं एक फकीर की बेटी हूँ। बादशाह ने उसके अखलाक देखे और दिल से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। नूरीन ने फकीर से इजाज़त ली। फकीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह बच्ची महल की है, अब महल को लौट जाएगी। शादी हो गई। नूरीन मलिका बन गई। नूरीन के दिल में एक राज्य था। वह जानती थी कि वह असल में शहजादी है, मगर डरती थी कि सच सामने आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ साल बाद उसके एक बेटा हुआ। एक रात उसने अपने शौहर को सारी सच्चाई बता दी। बादशाह ने कहा, अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। नूरीन अपने शौहर और बेटे के साथ अपने असली वालिद के महल गई। बूढ़ा बादशाह अब कमज़ोर हो चुका था। उसे कहानियाँ सुनने का शौक था। नूरीन ने नकाब पहनकर कहा, मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी शुरू हुई। एक बाप था जिसने अपनी बेटी को मरवा दिया। बादशाह का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब कहानी पूरी हुई तो नूरीन ने नकाब हटा दिया। मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने मरवा दिया था। बादशाह कांप गया। जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। नूरीन ने कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी ही असली वारिस है। महल में खुशियाँ वापस आ गईं और नूरीन एक मजलूम शहजादी से अजीम मलिका बन ये गई। कहानी हमें सिखाती है, बेटियां रहमत होती हैं, सब्र का फल जरूर मिलता है, जुल्म का अंजाम रुसवाई है, माफी सबसे बड़ी ताकत है।